मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है। आरुष, अब आप मुझे बोलो बच्चा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था। सर यही वाला जो, सर मतलब ये इमेज है, ये वही फर्स्ट वाला है? हाँ, फर्स्ट वाला ही है, यही हुआ था उसके साथ, ओएस्टेड के साथ। सर मतलब करंट उस तरफ, सर मतलब ये नीडल करंट के उसी अब तरफ जा रही है जिस तरफ। बिल्कुल उसने सिर्फ डिफ्लेक्शन देखी थी, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कन्वेंशन है, बस दैट्स इट। ओके सर। ठीक है। अब ना, आपको क्या करना है सबको, ठीक है? वैसे तो ये चैप्टर ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है, बट आराम से ऑनलाइन हो जाएगा। आपको सिर्फ एक दो चीजें मेरी जो सुननी है अच्छे से। क्या सबके हाथ में पेन है अभी? यस सर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उस पेन को ऐसे होल्ड कर लो जैसे मैं बता रहा हूं। मान लो आपके हाथ में पेन या पेंसिल है, जैसे इसने होल्ड कर रखा है वैसे होल्ड कर लो सब। जैसे इसने होल्ड कर रखा है, इस पर्सन का जो हैंड है, बिल्कुल ऐसे होल्ड कर लो। और जो मैंने रेड से बनाया है वो आपके हाथ की जो पेन या पेंसिल है। कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। अब आपने ना, ये तो पेन टेढ़ा है, ये तो टेढ़ा पेन है ना, तो स्लांट है। आप बिल्कुल सीधा रखो पेन को, आप पेन को बिल्कुल सीधा रखो। यानी इसका जो ये निब है, निब, ये फैन की तरफ होनी चाहिए। और जो इसके पीछे का कैप है, वो फ्लोर की तरफ होनी चाहिए। डन? सर यस। मतलब फैन मतलब सीलिंग, सीलिंग की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हमने फ्लोर से लेकर सीलिंग तक क्या पास कर दिया, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक करंट पास कर दिया। क्या बोला मैंने मानवी? फ्लोर से लेकर सीलिंग तक क्या जा रहा है? सर करंट। करंट। ये थंब क्या बताएगा आज से आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। यानी थंब अगर ऊपर है, किसकी तरफ? सीलिंग की तरफ, तो करंट कहां से आ रहा होगा? नीचे से, फ्लोर से सीलिंग की तरफ करंट जा रहा है। और मान लो चिराग में अगर ऐसे करता तो, ऐसे करता तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। एक बार वो भी करके देख लो, एक बार वो भी करके देख लो, तो आपका थंब ना नीचे आ जाएगा। क्या सबने एक बार करके देख लिया? यस सर। ठीक है। तो मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। मेरी प्रॉपर इमेज दिख रही है ना? ठीक है। यस सर। हो सकता है कि हो सकता है कि मेरा आपको लेफ्ट हैंड लगे, पर राइट हैंड ही है मेरा ये। ठीक है। तो एक बार ऐसे रखना है, ठीक है, पेन को ऐसे पकड़ना है। ये हो गया, ऐसे रखा हुआ है सबने, देख लो एक बार। और एक बार ऐसे, एक बार ऐसे रखना है और एक बार ऐसे रखना है। ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आपको फैन दिख रहा होगा ना, उसकी तरफ मैंने इसकी निब कर दी, निब, इसकी निब। और जो इसकी पीछे का है वो मेरा फ्लोर की तरफ है। अब ध्यान से मैं फिंगर को कैसे कर्ल कर रहा हूं वो देखना है। तो आप क्या करो, अपने दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से इसकी ये पकड़ लो टिप, और थंब को बिल्कुल ऐसे रख दो, और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, ऐसे। ठीक है। और ऐसे ही उल्टा करना है। ठीक है। फिंगर्स, थंब ऐसे रखना है, और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है। एक दो बार ये करके देख लो, एक दो बार ये करके देख लो। एक बार आपका पाम दिखना चाहिए, एक बार आपका पाम ऐसे दिखना चाहिए। दो बार दिखेगा पाम पूरा। एक बार करके देख लो और मुझे भी दिखा दो। आरुष, आपसे स्टार्ट कर लूं?
कैमरा ऑन कर सकते हो? यस सर। अब फिंगर्स कर्ल करके दिखाओ। गुड। थंब को वही रहने दो, बिल्कुल उसके साथ टच रहने दो थंब को। हाँ, अब फिंगर्स कर्ल करो। हाँ, लेफ्ट हैंड से नीचे का एरिया पकड़ लो छोटा सा। हाँ, अब फिंगर्स को कर्ल करो। यस, अब उल्टा करके दिखाओ। गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। ठीक है। मानवी आप ट्राई करो, अगर ऑन कर सकते हो तो स्क्रीन। हम्म। यस। हाँ ठीक है। ओके। और एक बार डाउन। ठीक है। युवना आप ट्राई करना चाहते हो? Yes, sir. ओके। Sir, ऐसे। हाँ, एक बार ऐसे करो। यस, और एक बार, और एक। ठीक है। गुड। चिराग कहाँ गया? चिराग इज नॉट देयर, और चिराग भी है। ठीक है चिराग, आपकी बारी। चिराग वीडियो ऑन कर पाओगे? हाँ चिराग करो। पेन की निब दिखा दो मुझे बस एक बार। उसको खोल लो, पेन को एक बार खोल लो। हाँ, अब करो। हाँ गुड, वेरी नाइस, और एक बार उल्टा। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है। अब अपना आप ऑफ कर लो, मुझे बस देखते रहना, ठीक है? हम ध्यान से मुझे देखते रहना बस। तो ये थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ठीक है। अब मेरे हाथ में ना एक कंपास निडल, मान लो इसको, मेरे मोबाइल को कंपास निडल। ठीक है। तो इस वाली साइड से इसको ये डिफ्लेक्शन मिली, फिर इसको ऐसे डिफ्लेक्शन मिली, ऐसे डिफ्लेक्शन मिली, ऐसे डिफ्लेक्शन मिली। तो वो पूरी निडल कहाँ घूम गई? गोल। पहले इसको मान लो ये ऐसे था कंपास, लेकिन जैसे ही मैंने इस पेन में से करंट पास किया, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। हैव यू अंडरस्टूड जो मैं बोल रहा हूँ? ऐसे थी कंपास निडल, लेकिन जैसे ही इस वायर में से, जो मेरे हाथ में पेन की तरह से है, उसको उसको उसके अंदर करंट गया, तो उसको ऐसे डिफ्लेक्शन मिल गई, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं। ऐसी इधर से मिली, ऐसी इधर से मिली। तो जो फिंगर्स की कर्लिंग है, वो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल है। जो फिंगर्स की कर्लिंग है, अब आपको एक कैसे समझ में आएगा वो देखना ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, उससे आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पेन, जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ। ठीक है। अब कंपास निडल ना कैसे रखी हुई है, वो मैं बना रहा हूँ पर्पल से। ऐसे रखी हुई है कंपास निडल, और अभी तक वो ऐसे पॉइंट कर रही थी। ठीक है, या स्ट्रेट पॉइंट कर रही थी अभी। ठीक है, ऐसे मान लो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट कर रही थी। ये सबको बात समझ में आ रही है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाली? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे ही इस वायर में से करंट गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया होगा। तो इस वायर ने जो डिफ्लेक्शन दिखाई, वो मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर से। जो इस वायर ने जो इस कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई। ठीक है। तो ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको दिख गई। अब मैंने उसका पॉइंट चेंज किया, यहां रख दिया उसको। अभी भी क्या उसने स्ट्रेट ही दिखाया होगा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो एक ही जगह दिखाया होगा ना, लेकिन उसको फिर क्या मिल गई? डिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको फिर क्या मिल गई? डिफ्लेक्शन, कुछ ऐसे। ठीक है। तो ऐसे ना उसने बहुत सारे पॉइंट्स पे करके देखा। अब उसने क्या किया, हर पॉइंट पे कंपास निडल को कर रख के देखा। तो ए वाले कंपास निडल ने उसको डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई, बी वाले ने ऐसे दिखाई, सी वाले ने ऐसे दिखाई, डी ने ऐसे दिखाई, ई ने ऐसे दिखाई,
F ने ऐसे, G ने ऐसे और H ने फिर ऐसे। तो जब उसने ये नोटिस किया कि डिफ्लेक्शन जो है वो कैसे जा रही है, एनीवन, डिफ्लेक्शन कैसी हो रही है? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, अभी आप पहले बोलो सर्कुलर, अभी एंटी क्लॉकवाइज भी बताता हूं मैं। अभी सब क्या बोलोगे, क्या कैसी हो रही है? सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है, ध्यान रखना है सर्कुलर बोलना है। ओके, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब सब यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मानवी, इसमें करंट कहां से कहां जा रहा है? अगर मैं इसको फ्लोर ले रहा हूं और इसको सीलिंग। सर फ्लोर टू सीलिंग। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आपका थंब यहाँ पे है, ठीक है ना, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो कैसे कर्ल कर रही हैं? समझ आ रहा है सबको? फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं। क्या आपको साथ साथ जो इमेज है वो इजी लग रही है? एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। अगर नहीं आ रही समझ में तो मुझे बताना। क्या आपको इमेज से इजी लग रहा है? देखो मैं दिखाता हूँ। सर हम फिंगर्स को सर्कुलर कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखो। अब आपको बोलना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एक कार्डबोर्ड शीट है जिसके ऊपर एक व्हाइट पेपर रखा हुआ है, व्हाइट पेपर। तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 6 लिखता हूँ और यहाँ पे 9। अब बताओ आप सब क्या कह रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। गुड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ग्रेट, वेरी नाइस। अब इसको उल्टा कर दो। मान लो कि ये कार्डबोर्ड शीट के अंदर से एक वायर निकल रही है। इस बार करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इस बार करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और मैंने यहाँ पे कंपास निडल जो है, जो मैं टिक कर रहा हूं बहुत बार, वो रखी हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक, कंपास निडल कैसे मूव करेगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो मैंने कंपास निडल बहुत सारी बनाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 3। ठीक है, लेकिन ना आपको ये 12, अच्छा एक मिनट रुको, 12 3 में ऐसे नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप ना उससे देखो, यहाँ पे ये जो है ये 12। ठीक है, हैंड से देखना, हैंड से। क्या ये अब नीचे जा रहा है करंट? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, लाइक दिस। अब सारी बात ये आती है कि देखना किधर से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और उसी क्वेश्चन से हमें सब कुछ समझ आएगा। ओके, ओके, मेरी वीडियो दिख रही है ना सबको? यस सर। अब मैंने यहाँ पे कुछ बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बना दिया, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल क्या बना दिया, ज्योग्राफिकल। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक वायर है जो, जिसमें करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। पिंक से मैं दिखा रहा हूं करंट। ठीक है, पिंक से क्या है दिखा रहा हूं मैं, करंट। ठीक है, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। पिंक से करंट दिखा रहा हूं मैं। तो मानवी करंट कहां से कहां जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, जैसे समझना है, मैं एक पेन और ले लूं, 1 मिनट।
सबसे पहले आपको क्या समझना है वो ये कि नॉर्थ को कैसे समझते हैं। अब युवना आपको क्या लग रहा है, नॉर्थ मैंने कहाँ बना रखा है, ये वाला नॉर्थ और साउथ, आपको कैसे लग रहा है नॉर्थ? देखो, नॉर्थ ऊपर है, साउथ क्या नीचे है। क्या आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये यस सर। ईस्ट? ओके, ध्यान से समझना, आपको इमेजिन ऐसे करना है। दोबारा बोलता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या नॉर्थ युवना फैन फैन है, जो ऊपर फैन है वो नॉर्थ है। यस सर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, वही चीज आपको अवॉइड करनी है। नॉर्थ बिल्कुल आपके सामने वाली वॉल है, या आपके सामने जो भी है वो है। याद रखना, नॉर्थ के लिए सामने देखना है, ऊपर नहीं। दोबारा बोलूं, ये समझ आ गया? आगे सर समझ। ठीक है, तो मान लो जैसे मैं ये रेड रेड कलर की पेंसिल आपको दिख रही है, उसको ऐसे रखूं मैं जब, तो ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, साउथ। ये क्या है, ईस्ट, और ये वेस्ट। यस सर। सबको समझ आ रहा है या करके दिखाऊं दोबारा? सर आ गया। आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, तो अगर मैं अपने थंब को यहां पे रखता हूं, तो मेरी जो फिंगर्स है वो कर्ल कैसे करेंगी? क्या वो फिंगर ऐसे कर्ल करेंगी जैसे मैं एरो से बना रहा हूं? अब मैं उसको करके भी दिखाता हूं। ठीक है, जो रेड वाला है उसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और जो ये ब्लैक से है उसका ईस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, और करंट ऐसे जा रहा है। इज दैट क्लियर? करंट इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो मुझे बताओ, इस वायर के बिल्कुल नीचे, इस वायर के बिल्कुल नीचे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मेरी फिंगर कैसे कर्ल कर रही है? वायर के बिल्कुल नीचे, नॉर्थ टू साउथ या नॉर्थ साउथ? टू साउथ। और ऊपर अगर मैं बिल्कुल बंद कर दूं, तो बिल्कुल बंद कर दूं अपनी मुट्ठी, तो साउथ टू नॉर्थ सर, ऊपर। ओके। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो जल्दी से, तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे भी देख लेते हैं। ओके आरुष, क्या कहाँ पे कंफ्यूजन हुई है? सर वही नहीं समझ आया, डायरेक्शन में ही नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने ना आपकी तरफ नॉर्थ कर दिया है, अब ठीक है, नॉर्थ, यस सर। और ये पीछे मेरी तरफ साउथ, इस पेंसिल का पीछे का हिस्सा। याद रखना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना है सामने की तरफ। अगर ऐसे देखोगे तो फिर वो फैन हो जाएगा नॉर्थ, फैन कभी भी नॉर्थ नहीं होता, यस सर। है ना? जब हम कार चलाते हुए जीपीएस चलाते हैं तो वो कभी भी हमें ऊपर नहीं दिखाता, स्ट्रेट दिखाता है, स्ट्रेट लाइक दिस। यानी आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है वो नॉर्थ है, और जो आपके ऊपर सीलिंग है वो नॉर्थ नहीं है। अब ठीक है, यस सर। और आप जहां बैठे हुए हो वो आपका साउथ हो गया। ठीक है, यस और सर। आपके राइट वाला पार्ट ईस्ट हो गया, और लेफ्ट वाला पार्ट वेस्ट हो गया। अब ठीक है, सर तो हम अगर कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स तो सर वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अब होगी? देखो, अब ये नॉर्थ था, यस ये, सर। और ये क्या था पीछे वाला हिस्सा? साउथ। ठीक है, अब मैंने कैसे किया, करंट ऐसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे। मैं अपना थंब भी चला रहा हूँ साथ साथ। यस सर। ठीक है, अब मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, तो मैं नॉर्थ से साउथ तो नीचे की तरफ से आ रहा हूँ, और ऊपर की तरफ से जो हो गया वो क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ। दोबारा देख लो, ये करके दिखा दिया मैंने। ये जा रहा है करंट, और फिंगर्स को कर्ल किया मैंने, तो बिल्कुल इस पेन के बिल्कुल नीचे ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यस सर। तो नीचे की तरफ जो मेरी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं वो कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन जब मैं ऊपर उनको बंद कर रहा हूं, अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा हूं, तो ऊपर ऐसा लग रहा है कि साउथ से नॉर्थ है। आया समझ या नहीं? यस सर। एक बार और करते हैं। अच्छा, अब राइट में जो ईस्ट में बैठा हुआ है उसको कैसा लग रहा होगा, जो यहां बैठा हो अगर?
उसको कैसा लग रहा होगा, कोई बता सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जो बिल्कुल राइट में बैठा हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आरुष अपना वीडियो ऑन करो, ठीक है। अपना 2 पेंसिल ऐसे रख लो, ठीक है। बिल्कुल सही आपने पोजीशन ले रखी है ऑलरेडी। तो आपके राइट में जो है ना वो ईस्ट है। आप अपने राइट को देखो एक बार, माइक ऑन करो। यस सर। आप अपने राइट में देखो, बिल्कुल राइट में, नहीं यस सर। देखना है सिर्फ, है ना। गुड। और अपने लेफ्ट में, यस सर। वो वेस्ट है। जो यस आप सर। मेरी तरफ मेरे को देख रहे हो वो नॉर्थ है, यस। और आप खुद साउथ हो, ओके सर। ठीक है। अब करंट आपने बिल्कुल सही बना रखा है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट, यस सर, राइट ईस्ट टू यानी वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करो। छोड़ोगे तो पेन गिर जाएगा। लेफ्ट से पकड़ के रखना दोनों पेन्स को, लेफ्ट वाले हैंड से। हाँ, अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। बिल्कुल पहले बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, ऐसे बिल्कुल पहले ऐसे स्ट्रेट कर दो जैसे मैंने कर रखा है। हाँ, अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो वो आपकी तरफ आ रही है फिंगर्स। यस सर। हाँ, तो आप साउथ थे ना। यस सर। तो नॉर्थ से आपकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप नॉर्थ से वायर वायर जो आपने ईस्ट टू वेस्ट वायर ले रखी थी, ये जो भी आपने पेन ले रखा है, इसके नीचे नीचे बिल्कुल इसके नीचे क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ पे थे नॉट टू फिंगर्स, सर। नॉर्थ पे थी फिंगर्स, साउथ पे आ गई। नॉर्थ पे थी, साउथ पे आ गई। यस सर। और जब आप फिंगर्स को पूरा बंद करोगे, इसको पूरा बंद करोगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर लोगे, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपकी तरफ से फिर नॉर्थ पे चली गई। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड ही एक तरीके से फ्लो कर रही है। हाँ, अब आपके जो राइट में पर्सन अगर कोई बैठा होता, तो उसको आपकी फिंगर्स कैसी लगेंगी, ऐसी, जो आपके राइट में बैठा होगा। यस सर। तो उसको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। मैं यस आपको सर। करके दिखाता हूँ, देखो मान लो आप मेरे राइट में बैठे हो, तो आपको लग रहा है कि 12 3 6 9, 12 3 6 और 9, आया समझ। यस सर। तो बिल्कुल जो आपके लेफ्ट में बैठा होगा उसको कैसा लगेगा, उल्टा उसका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब युवना आपको समझ आया जो आरुष ने किया, या आपको भी वीडियो ऑन करके समझाऊं, या मानवी और Yes, sir, sir. मानवी, सर आ गया। और व्हाट अबाउट चिराग? Sir, understood. ओके, अब ना एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वो हम करते हैं, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुको। ये है एनसीईआरटी का मैग्नेट का क्वेश्चन, एनसीईआरटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, ये वैसे एनसीईआरटी का है। मानवी इसको रीड कर दोगे? यस सर। A current through a horizontal power line flows in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it and a point directly above it? ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, देखो। यस सर। ओके, तो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करना, ठीक है। और चिराग आप रीड कर दो इसको, जो इसका सॉल्यूशन है।
the current in the east-west direction. Applying the right-hand thumb rule, we get that magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east end and anti-clockwise when viewed from the west end. ठीक है, सबको आगे समझ में है या नहीं? ईस्ट एंड से देखने पर कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज। गुड, जो अभी आरुष ने किया था। और एंटी क्लॉकवाइज कब लगेगा? ठीक है, अब ना जो न्यू एनसीईआरटी है ना, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें इसका आंसर ऐसे लिख रखा है जो मैं टिक कर रहा हूँ। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें जो इसका आंसर है वो पता है कैसे दे रखा है? अबव का क्या आया था? अबव का, वायर के अबव का आंसर क्या आया था? अबव का, So south to north. हाँ गुड। ये वायर का अबव हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। और वायर का जो बिलो है उसको मैं ऑरेंज येलो से बना रहा हूँ। वायर का जो बिलो है उसका आंसर क्या होगा? To south. नॉर्थ टू साउथ। और अबव वाला पिंक से बना दिया, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आया समझ या नहीं? Yes, sir. तो हम इसका आंसर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या हाँ, नॉर्थ टू अगर साउथ। अगर ईस्ट एंड से आंसर देना है तो वो भी दे सकते हो, वेस्ट एंड से आंसर देना है वो भी दे सकते हो, और जो मैंने नॉर्थ और साउथ के वे में आंसर दिया हुआ है वो भी दे सकते हो। यानी 3 तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है इस पूरे क्वेश्चन का। सर बात तो एक ही हुई पर। बात तो एक ही हुई। तो बस एक्चुअली ना पता है क्या करेंगे, वो एमसीक्यू दे देंगे और आपको ऑल ऑफ द अबव करना है। ठीक है, सर जैसे कि अबव का ईस्ट एंड वाला हो गया और बिलो का वेस्ट एंड। ओके ओके, बिल्कुल सही है आपने जिस तरह से करा। मैंने तो इसको हाफ हिस्से में डिवाइड कर दिया, अब ठीक लग रहा है ये जो इधर कर दिया। ओके, अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा होता तो क्या होता? सर अपोजिट यस सर। सर, ऑपोजिट। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। आज अगर ज्यादा कराऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ सकती है, तो आपको क्या करना है, मैं रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा, बस आप ना यहाँ तक जरूर पढ़ लेना। आपके पास नोट्स तो सबके पास होंगे ना, हार्ड कॉपीज? Yes. यस सर। तो आप सब ना यहाँ Yes, तक पढ़ sir. लेना बच्चे, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। पेज नंबर 6 तक, पेज नंबर 6 के एंड तक पढ़ लेना आज। आज ही पढ़ लोगे तो अच्छा है, नहीं तो कल की 9 बजे की क्लास से पहले पढ़ के रख लेना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें मोटर मोटर कट गया है, जनरेटर कट गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट गया है, सब कट गया है। पता नहीं क्या किया है इस बार इन्होंने। Excuse sir. हाँ बच्चे बोलो। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो सिंपल भी बहुत है, सो डोंट वरी। तो सर हमारा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आ रहा। नहीं, वो भी सब कट गया। सर बट वो तो बहुत इम्पोर्टेंट। पता नहीं बच्चे, मैं तो कराऊंगा, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना तो आपको मजा ही नहीं आएगा कुछ चैप्टर में। बस एक इंटरेस्टिंग सॉलिनॉइड है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो हम कल करेंगे। और एक लेफ्ट हैंड रूल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ। 2 ही मेन बचे हैं, ये मैं कल करा दूंगा। अच्छा, आज आज सबको ऑनलाइन में समझ आ गया राइट हैंड थंब रूल, या टफ लगा? सर इसमें बस इतना ही है। हाँ एक्चुअली इतना ही है। डोंट वरी अबाउट कि स्कूल में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यहाँ से देखो वहां से देखो, कुछ मत करना। वो बेफालतू की कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से मैंने आज आपकी फाउंडेशन बनाई है नॉर्थ साउथ की, उसको मत भूलना बस। ठीक है, यस सर। चलो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे कहीं से भी। सर मैक्सवेल और फ्लेमिंग रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है जो आज हमने किया, उसका नाम मैक्सवेल, उसने मैक्सवेल नहीं दिया था वो। अच्छा ओके सर। ठीक है, अच्छा हो सकता है जैसे चिराग कह रहा था कि स्नो रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, ऐसा कराएं कुछ, डोंट वरी वो कर लो, वो मैं मना नहीं करूंगा। बट
जो मैंने आपकी नॉर्थ और साउथ की फाउंडेशन बनाई है और ईस्ट और वेस्ट की, वो बिल्कुल भी चेंज मत करना। ओके बच्चे, और आज तो सर ठीक है। हाँ बच्चे बोलो। सर बायोलॉजी की आप वो पीपीटीज भेज सकते हैं सर? हाँ बेटा मैं भेज देता हूँ, एक बार ना बस चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वरना ओके ना सर। समझ नहीं आएंगी। आप भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके सर। ओके बच्चे, बाय बाय।